सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। लोन अगेंस्ट एफडी भी बोल सकते हैं हम इसको। अब देखिए, पैसों की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को भी पड़ सकती है। अगर आपके घर में कोई शादी आ जाती है, आपको किसी बच्चे की अपनी एजुकेशन फंड करनी है, या आपको अपने घर में काम कराना है, किसी तरीके की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे में अगर आपको कहीं से पर्सनल लोन लेना पड़ता है तो पर्सनल लोन से सस्ता पड़ता है आपको लोन अगेंस्ट एफडी। अगर आपकी मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट है किसी बैंक के अंदर, तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आपको वो एफडी को ब्रेक कर देना चाहिए या फिर आपको उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहिए। दोनों में से क्या ज्यादा फायदेमंद है, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से समझेंगे कि किस सिचुएशन में आपको एफडी ब्रेक कर देनी चाहिए और किस सिचुएशन के अंदर आपको लोन ले लेना चाहिए एफडी के ऊपर। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि लोन अगेंस्ट एफडी के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, क्या उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कितना आपको टोटल मैक्सिमम लोन मिल जाता है उसके अगेंस्ट, किस तरीके की एफडी के लिए लोन मिलता है और किस तरीके की एफडी के लिए लोन नहीं मिलता है। इन सारी बातों को भी हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको एक तो पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाए और क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और आपको किस तरीके से लोन अगेंस्ट एफडी लेना चाहिए। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए सबसे पहले लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन से देखेंगे कि आपको लोन अगेंस्ट एफडी लेना भी चाहिए या नहीं, या आपको अपनी एफडी को ही ब्रेक करके वो पैसा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उससे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं लोन अगेंस्ट एफडी के। तो ये एक तरीके का सिक्योर्ड लोन होता है जो आपका बैंक आपकी एफडी के अगेंस्ट दे देता है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है, अगर आप पे नहीं करते हैं फॉर सम रीजन, तो आपकी एफडी को जब्त किया जा सकता है। बेसिकली वो एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है बैंक के पास। इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 2 से 2.5% ज्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट रेट से। तो अगर मान लीजिए आपका एफडी का रेट 8% है, तो आपको जो लोन मिलेगा वो करीब 10 से 10.5% का रेट चार्ज होगा आपको। उसके बाद जो टेन्योर है कि आपको कितने टाइम तक ये मिलता है लोन, तो आपका जितना भी एफडी का टर्म है, मान लीजिए अगर आपका एफडी का टर्म टोटल मिला के लेट से आपकी 5 साल की एफडी थी और जिसमें से ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, तो बाकी के अगर 4 साल बाकी हैं तो आपको 4 साल के लिए ये लोन मिल जाएगा। और इसमें कुछ बैंक्स एक्स्ट्रा लिमिट भी लगा देते हैं। कुछ बैंक्स कहते हैं कि हम मैक्सिमम 3 साल के लिए ही देंगे, या कोई बैंक कहता है हम मैक्सिमम 5 साल के लिए ही देंगे, चाहे आपका एफडी का टर्म ज्यादा भी हो। आपका एफडी का टर्म मान लीजिए 10 साल का भी बचा हुआ है, तो भी वो कहते हैं कि हमें 3 साल या 5 साल के लिए ही मैक्सिमम लोन देना है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। वो अपना रिस्क कैलकुलेशन होता है हर बैंक का। तो इसकी लोन रीपेमेंट कैसे होती है, इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपका डिमांड लोन। तो या तो अगर आप ईएमआई पे करना चाहते हैं हर महीने, तो आप अपना ये डिमांड लोन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसके अंदर आपको खाली हर महीने इंटरेस्ट भरना होता है जितना भी आप लोन लेंगे। अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की एफडी है और आपने लेट से 5 लाख का लोन लिया, राइट, तो ये जो 5 लाख का लोन है इसके ऊपर आप खाली इंटरेस्ट भरते रहेंगे हर महीने अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो। और ये जो 5 लाख का लोन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट आप कभी भी भर सकते हैं। जब भी आपके पास पैसे आएंगे आप उसको भर सकते हैं। सो इट कैन बी पेड एनी टाइम। और अगर आप मान लीजिए इस प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं भरते हैं, तो जब मेच्योरिटी होगी आपकी एफडी की, अगर ये एफडी की मान लीजिए ये 4 साल की रिमेनिंग टर्म बचा था, तो 4 साल के बाद ये जब मेच्योर होगी, तो आपकी ये जो 10 लाख की एफडी का जितना भी फाइनल अमाउंट बनता था, मान लीजिए ये लेट से 17 लाख बनता था, राइट, तो ये 17 लाख में से 5 लाख डिडक्ट होके आपको 12 लाख वापस मिल जाएंगे। तो ये फाइनली मेच्योरिटी अमाउंट में से भी एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद ये टैक्स सेविंग एफडी जो भी होती हैं, जो 5 साल का लॉक इन होता है जनरली टैक्स सेविंग एफडीज में, उनके अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर जैसा मैंने पहले कहा कि बैंक अपने बैंक के अंदर जो भी एफडी होती है उसी के अगेंस्ट लोन देता है, किसी और बैंक की एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं देता है जनरली। लोन अमाउंट आपको मैक्सिमम 90% मिल जाता है जितना भी आपका एफडी अमाउंट होगा। तो मान लीजिए अगर आपका 10 लाख की एफडी है, तो आपको लेट से 9 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो जाएगा। कुछ बैंक्स में ये 85% तक होता है, तो उस केस में आपको 8.5 लाख तक का हो जाएगा लोन। एफडी कैन नॉट बी क्लोज प्रीमेच्योरली अंटिल लोन इज पेड। तो ये बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपने ये लोन अगर लिया है किसी एफडी के अगेंस्ट, तो अगर आप उस लोन को पहले नहीं खत्म करते हैं तो आप उस एफडी को बंद नहीं कर पाएंगे प्रीमेच्योरली। तो अगर आपकी मान लीजिए
4 साल की बाकी है ये एफडी, तो आपने मान लीजिए उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, तो आप उसको 2 साल के बाद नहीं बंद कर सकते हैं। तो आपको वो पहले लोन पे करना होगा, उसके बाद ही आप उसको बंद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं लोन अगेंस्ट एफडी के। तो एक तो क्विक डिसबर्सल हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगती है क्योंकि आपकी पहले से ही सारी डॉक्यूमेंटेशन बैंक के पास होती है। तो खाली एक लीन क्रिएट होता है एडिशनल, लीन का मतलब है सिक्योरिटी एक तरीके से ये क्रिएट होती है। तो अगर आपका कोई डिफॉल्ट होता है तो ये आपकी एफडी जब्त हो सकती है, बस उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। और फिर आपके कोई क्रेडिट स्कोर चेक वगैरह नहीं होते हैं, आपको सीधे अपनी एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लीन क्रिएट हो जाता है एफडी के अगेंस्ट। फिर दूसरा इसका फायदा है कि ये पर्सनल लोन से काफी सस्ता होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो 15-16% पे अगर आपको मान लीजिए ये पर्सनल लोन मिल रहा है, तो आपको ये जो एफडी के अगेंस्ट लोन मिलेगा तो एफडी वाला लोन आपको काफी सस्ता पड़ जाता है। तो ये लेट से 10% का आपको पड़ जाएगा, तो ये 5-6% की काफी ज्यादा सेविंग है। फिर इस लोन के अगेंस्ट कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास ऑलरेडी होते हैं। प्रीपेमेंट चार्जेस भी कहीं पे भी ज्यादातर बैंक्स में नहीं लगते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लोन रीपेमेंट में, जैसा हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आप ईएमआई भी पे कर सकते हैं या फिर आप खाली इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, और प्रिंसिपल अमाउंट आप जैसे भी आपकी सहूलियत हो, जब आपके पास पैसे आए तब भी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके मेच्योरिटी अमाउंट में से भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गए सारे फायदों की बात। अब हम एक्चुअली कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये हमारे लिए सेंस बनता भी है कि नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी एफडी को ही ब्रेक करके जो भी आपका पैसा है उसी को इस्तेमाल कर लें, या फिर आप उसके अगेंस्ट लोन लें। तो ये क्या सेंस बनता है ऐसा? तो इसको मान लीजिए एग्जांपल से हम समझें। तो अगर आपकी मान लीजिए ये 10 लाख की कोई एफडी है, आपने 2 साल के लिए कराई थी, 8% पर एनम का आपको लेट से उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 1 साल के बाद लेट से आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो अब ये 5 लाख, या तो आप पूरी अपनी 10 लाख की एफडी ब्रेक कर दें, या फिर आप ये 5 लाख लोन ले लें, लोन अगेंस्ट एफडी ले लें। तो दोनों में से क्या फायदेमंद रहेगा, इसको हम एक बार कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आप एफडी ब्रेक करते हैं तो ये जो इंटरेस्ट रेट का आपका कितना लॉस है, ये एक्चुअली 8% का लॉस नहीं है आपको इफेक्टिव रेट तो 5.6% ही पड़ रहा है, क्योंकि ये टैक्सेबल होती है एफडी। क्योंकि टैक्स सेविंग एफडी के अगेंस्ट तो लोन मिलता ही नहीं है, जैसा हमने पहले बात की थी। अब इस पे अगर ये इफेक्टिव टैक्स रेट आपका 30%, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका 5.6% का ही लॉस है, राइट। और दूसरा, आप अगर एफडी तोड़ते हैं तो ज्यादातर बैंक्स एक पेनल्टी लगाते हैं, और ये जनरली 1% की, आधे से 1% की पेनल्टी लगती है। तो अभी हम टोटल लॉस देखेंगे कि कितना होता है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारा टोटल लॉस की। हम अगर बात करें कि अगर हम एफडी को ब्रेक करते हैं तो हमारा ये लेट से 6.6% का टोटल लॉस होगा। अगर हम लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं तो हमारे को कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं अगर ये 8% की एफडी है तो इसके ऊपर लेट से लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो 10% भरना पड़ेगा। तो अब अगर हम इसे एग्जांपल में अपने कैलकुलेट करें तो आपका ये जो 5.6% है ये आपको 5 लाख पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आप बाकी का जो 5 लाख होगा उसे तो आप दोबारा से कहीं और इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, राइट। तो ये आपका 5.6% 5 लाख पे जो लॉस हो रहा है, ये लेट से ये कैलकुलेट करेंगे हम तो ये 28,000 रुपए का लॉस आ गया, राइट। फिर आपका 1% 10 लाख के ऊपर लगेगा। ये जो 1% है ये 10 लाख के ऊपर लगेगा, क्योंकि आपने पूरी की पूरी एफडी तोड़ दी, राइट। तो ये आपका 10,000 का लॉस हो गया। तो यहां पे आपका टोटल लॉस कितना हुआ, 38,000 रुपए का। लेकिन अब अगर आपने ये 1 साल के लिए लोन लिया था तो 1 साल का आप इंटरेस्ट कितना भरेंगे, तो 5 लाख का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है, 50,000। तो ये देखिए 50,000 और 38,000 में से आप देख सकते हैं कि 38,000 ऑब्वियसली कम है, तो आपको यहां कम लॉस है। तो इसीलिए आपके लिए ज्यादा सेंस बनता है कि आप इस केस में अपनी एफडी तोड़ के वही पैसा इस्तेमाल कर लें, राइट। और आपकी जो बाकी के 5 लाख बचेंगे उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर लें, किसी और दूसरी एफडी में इन्वेस्ट कर दें। तो अगर मैं आपको जनरली कोई एडवाइस दूं तो आपको जनरली तो लोन अगेंस्ट एफडी अवॉइड ही करने चाहिए, क्योंकि आप देखिए 2% का डिफरेंस काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप 0% टैक्स ब्रैकेट में भी आते हैं, मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं भर रहे हैं, तो भी 2% का डिफरेंस काफी होता है। इसको मैच करना काफी मुश्किल है। आप अगर 1% यहां पे अगर लूज भी कर लें तो भी 1% का डिफरेंस होता ही है, राइट। तो इसीलिए, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, अब आपको किस सिचुएशन में जाना चाहिए लोन अगेंस्ट एफडी के साथ, तो अगर आपका लोन अमाउंट बहुत कम है, अब जैसे देखिए यहां पे आपकी एफडी का अमाउंट 10 लाख रुपए था, लेकिन अगर ये लोन अमाउंट आपका बहुत कम होता, आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का ही आपका रिक्वायरमेंट होता,
तो आपका ये जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो शायद टोटल मिला के कम हो जाता और आपको यहाँ पे अगर पूरी की पूरी आप एफडी ब्रेक कर देते तो आपको ज्यादा लॉस हो जाता, राइट? क्योंकि ये 10,000 रुपए का तो आपको यहाँ सीधे सीधे लॉस हो ही रहा है, प्लस आप जो इंटरेस्ट वहां पे लूज करेंगे उसका भी लॉस है। तो आपको छोटे अमाउंट के अंदर कई बार सेंस बनता है कि आप लोन ले लें एफडी के अगेंस्ट, और अगर आप बहुत छोटे समय के लिए लेना चाहते हैं, आप मान लीजिए 3-4 महीने के लिए ही लेना चाहते हैं, तो भी आपका जो ये इंटरेस्ट पोर्शन होगा ये काफी कम रहेगा। उस केस में भी आप ले सकते हैं। करंट एफडी इंटरेस्ट रेट अगर बहुत कम आ गए हैं तो आप उस केस में भी लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने जब एफडी कराई थी तब तो 8% का आपको मिल रहा था एफडी का इंटरेस्ट रेट, और वो आपने लॉक कर लिया है, राइट? और अब करंटली 6% के अगर मान लीजिए एफडी के इंटरेस्ट रेट्स आ गए हैं, तो आपके लिए ज्यादा सेंस बनता है कि आप लोन ही ले लें उसके अगेंस्ट, क्योंकि आप सीधे सीधे 8% का लॉस करेंगे, आपने ऑलरेडी लॉक कर रखा है अपना इंटरेस्ट रेट। तो इसीलिए अगर आप छोटे अमाउंट का लेना चाहते हैं, कम समय के लिए लेना चाहते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स एफडी के करंट इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम आ गए हैं, तो अब मान लीजिए आप ये एफडी तोड़ेंगे तो ये जो बाकी का 5 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप 6% पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो वहां पे भी आपको 2% का लॉस हो रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें, आपकी सिचुएशन में जो भी फिट होता है, आप जैसे मैंने यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाई, आप अपनी सिचुएशन के लिए भी इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। आपको दोनों में से जो भी फायदेमंद लग रहा है उस हिसाब से चूज करें, आप ब्लाइंडली लोन अगेंस्ट एफडी ना लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं। तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।